हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी आशीष। आज की वीडियो हम क्लास 9th की जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है मोमेंट्स का द एडवेंचर ऑफ टोटो, उसको स्टार्ट करेंगे। सो इसको स्टार्ट करते हैं। इस पूरे चैप्टर में हमको क्या बताया गया है, एक बेबी मंकी के बारे में बताया गया है जो बहुत मिस्चीफियस है। मिस्चीफियस का मतलब क्या होता है, बहुत शैतान है, बहुत शरारती है। ठीक है, उस मंकी के बारे में हमको इसमें पूरा बताया गया ये मंकी कैसा दिखता था और जो नरेटर थे उनका उससे क्या मंकी से किस तरीके से उनको वो मंकी मिला था। ये सारी चीज़ हमको इस चैप्टर में बताई हुई हैं। सो इसको स्टार्ट करते हैं। ग्रैंडफादर बाउट टोटो फ्रॉम द टोंगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज़। ग्रैंडफादर को टोटो कहाँ से मिला था? टोंगा ड्राइवर से। टोंगा ड्राइवर्स मीन्स जैसे जो अपनी गाड़ी के आगे से हॉर्स को मान लेते हैं या किसी बैल को मान लेते हैं, उनको हम बोलते हैं टोंगा ड्राइवर्स। उनको वो कितने रुपए में मिला था? 5 रुपये में उनको टोटो मिला था। टोटो क्या है? मंकी का नाम है टोटो। द टोंगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड इन द फीडिंग ट्रक। जो टोंगा ड्राइवर था उसने अपनी फीडिंग ट्रक में मीन्स जिसमें एनिमल्स को रखा जाता था, उस ट्रक के अंदर उसने मंकी को बांध रखा था। एंड द मंकी लिव्ड सो आउट ऑफ प्लेस मेयर द ग्रैंडफादर डिसाइड टू वुड एट द लिटिल फेलो ऑफ प्राइवेट जू। तो ग्रैंडफादर क्या कहते हैं कि ये मंकी के लिए कोई अच्छी जगह नहीं थी, इसलिए जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने डिसाइड किया, मीन्स नरेटर के ग्रैंडफादर जो थे उन्होंने डिसाइड किया कि वो इसको अपने प्राइवेट जू में रखेंगे। उनका एक प्राइवेट जू भी था ग्रैंडफादर का। ठीक है। टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी। टोटो कैसा था? एक बहुत ही अच्छा प्रिटी और बहुत ही सुंदर सा मंकी था। अब ये आपको जो है पूरा टोटो के बारे में दिखाया गया है कि इस पैरा में ये जो टोटो है वो कैसा दिखता था, उसकी आंखें कैसी थी, ये सारी चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं। ठीक है। His bright eyes sparkle with the mischief beneath deep eyes eyebrows। उसकी जो डार्क आइज थी, उसकी आईब्रोज थी इतनी अच्छी अच्छी, एंड his teeth वर पार्टली वाइट। उसके जो टीथ थे वो भी बहुत अच्छे थे, वाइट थे एकदम। वेयर वेरी डिस्प्लेड द स्माइल एंड फ्राइटन लाइफ ऑफ एंग्लो इंडियन लेडीज। बट उसके जो टीथ थे वो किन लोगों को डरा देते थे? एंग्लो इंडियन लेडीज़ को। मीन्स एंग्लो इंडियन का मतलब है जो लेडीज़ ब्रिटेन की और इंडिया की, मतलब इन दोनों लेडीज़ को जो थे उसके टीथ जो थे वो डरा दिया करते थे या वो डरा दिया करता था। बोथ हिज हैंड्स लुक्स ड्राइड अप एट द पिकल्ड एंड सम ऑफ मैनी ईयर्स। उसके जो हैंड्स थे वो ड्राई रहते थे, जैसे उनको पिकल कर दिया हो। मीन्स पिकल जैसे अचार को हम सुखा देते हैं ना, तो वो एकदम ड्राई सा हो जाता है, वैसे उसके हाथ थे। ऐसा लगता था कि उसके हाथों को किसी ने सुखा दिया हो, इतने ज़्यादा ड्राई रहा करते थे। येट हिज फिंगर्स वर क्विक एंड विकल्ड। उसकी जो फिंगर्स थी वो भी ऐसी थी। एंड हिज टेल वाइल एडिंग द गुड लुक्स। जो उसकी टेल थी, जो उसकी पूंछ थी, वो उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाई थी। वो उसके 4 चांद किस लगाती थी? क्योंकि वो जो था उसका थर्ड हैंड था। ही कुड यूज़ इट हैंग फॉर अ ब्रांच। वो ब्रांच को हैंग करने के लिए उसको यूज़ किया करता था अपने थर्ड हैंड की तरह, या किसी सामान को उठाना है तो उस तरीके से यूज़ किया करता था। एंड इट इज़ कैपेबल फॉर स्कूपिंग अप एंड डेलीकेसी फॉर द माइट ऑफ रीच ऑफ इट्स हैंड। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के लिए वो उसको यूज़ किया करता था अपनी टेल को। और जो उसकी टेल जो थी वो उसकी खूबसूरती का मतलब एक अच्छा हिस्सा रहा करती थी। ठीक है। ग्रैंड मदर ऑल्सो फर्स्ट वैन ग्रैंड फादर ब्राउट होम। अब उनको जो था वो ग्रैंड मादर को अभी उन्होंने नहीं बताया था कि वो अपने घर पर नए बर्ड या एनिमल को लाते हैं, और जब भी वो लाती तो उनकी ग्रैंड माँ जो थी वो बहुत एनॉयड हो जाती थी। ठीक है। सो इट वाज डिसाइड टू टोटो प्रेजेंस। मतलब जब भी वो किसी बर्ड या एनिमल को लाया करती थी तो उसको अपनी ग्रैंड मादर को बताया करती थी, तो वो ये सोचा करती थी आप इसको क्यों लाया, मतलब वो सवाल करा करती थी, ज़्यादा खुश नहीं होती थी। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया था? व्हेन इट डिसाइड टू टोटोस प्रेजेंस शुड बी केप्ट इन द सीक्रेट। मीन्स जो टोटो है वो एक सीक्रेट में रहेगा एंड अंटिल इट पर्टिकुलर गुड मूड। मीन्स जब तक ग्रैंड मदर जो है वो गुड मूड में नहीं आ जाती तब तक टोटो के बारे में ग्रैंड मदर को नहीं बताया जाएगा। ग्रैंड फादर एंड आई पुट इन द लिटिल क्लोजेट ओपनिंग इन टू द बेडरूम वॉल। अब उन्होंने जो टोटो था उसको एक बेडरूम वॉल पर बांध दिया। अब उसको बांध कैसे दिया? और सो वी थॉट फॉर द पैक वॉज टेन इन टू द वॉल। मीन्स उसको बांधना कैसे था कि जैसे वो एक है टोटो है आपका, ठीक है, तो टोटो है, ये एक आपके पीछे एक दीवार थी, उसमें जो टोटो जो आपका मंकी था उसको इस तरीके से टाई कर दिया गया था। मीन्स एक बेल्ट के रूप में उसको बांध दिया गया था बेल्ट के रूप में। ठीक है। अ फ्यू हार्स लेटर व्हेन ग्रैंडफादर एंड आई केम टू रिलीज टोटो। अब कुछ देर बाद जब ग्रैंडफादर और मैं जो थे वो टोटो के पास आए, वी फाउंड द वॉल्स हैज बीन कवर्ड इन सम ऑर्नामेंटल पेपर्स। तो उन्होंने क्या देखा कि जो वॉल्स जो है वो कुछ ऑर्नामेंटल पेपर से जो हटी हुई हैं। मीन्स जैसे हम ऑर्नामेंटल पेपर क्या होता है? डेकोरेटिव पेपर्स। मीन्स उससे वो हटी हुई हैं। मीन्स जैसे कि नेक्ड बाय प्लास्टर। अब नेक्स्ट जो है ना कवर होता है नेक्ड का मतलब, जैसे आपके घर में अगर वॉल्स होंगी उस पर हम लोग वॉलपेपर लगाते हैं कुछ डेकोरेटिव लगने के लिए, कुछ अच्छा लगने के लिए।
तो उनकी जो दीवार पर जो वॉलपेपर हो रहा था जहाँ पर टोटो बांधा गया था, तो उतने बीच के जहाँ पर टोटो बांधा गया था वहाँ का वॉलपेपर जो था हट रहा था और अंदर सिर्फ और सिर्फ ईंटें और प्लास्टर ही दिखाई पड़ रहा था। The peg in the wall had been wrenched and from the socket in the school blazer, और उसने जो स्कूल का जो उनका ब्लेजर था उसके छोटे 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 पीसेस कर दिए थे। ठीक है, आई वंडर्ड व्हाट ग्रैंड मदर वुड से। अब जो नरेटर जो थे वो सोच रहे थे कि ग्रैंड मदर आखिर क्या खाएंगे, बट ग्रैंड फादर डिडंट वरी। तो ग्रैंड फादर जो थे उनको कोई चिंता नहीं थी। ठीक है, ही सीम्ड प्लीज टू विद टोटोस परफॉर्मेंस। तो वो टोटो की जो परफॉर्मेंस थी उसने वहाँ क्या काम किया है उसके लिए वो बहुत खुश थे उनकी इस मिस्चीवियस हरकतों को देखकर। ही इज़ क्लेवर सेड ग्रैंडफादर। तो ग्रैंडफादर क्या कहते हैं, वो चालाक है। आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड इन टॉन पीसेज ऑफ ब्लेजर इनटू अ रोप एंड मेड हिज एस्केप टू द विंडो। अब ये आपका क्या है कि मूवी सीन के तरीके से ये आपका आ गया। अब क्या है इसमें कि जो ग्रैंडफादर जो है वो क्या कहते हैं, अगर ये और थोड़ा जो टोटो है वो थोड़ा और बड़ा होता ना तो वो क्या करता, जो उसने मेरा ब्लेजर काटा है ना उसकी वो एक रोप बनाता और वो रोप बनाकर वो खिड़की से जो था वो भाग जाता है, जैसे हम टीवी सीरियल्स और मूवीज़ वगैरह में देखते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर सीन जो है हमको बताया गया है। इस प्रेजेंस इन टू द हाउस स्टिल अ सीक्रेट। उसकी जो प्रेजेंस थी हाउस में वो अभी तक इसी थी, सीक्रेट ही थी। टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर्ड इन बिग केज फॉर सर्वेंट क्वार्टर फॉर द नंबर ऑफ ग्रैंडफादर पेट्स। अब जो टोटो जो था ना उसको सर्वेंट क्वार्टर्स मीन्स सर्वेंट के जो क्वार्टर्स थे जहाँ पर सर्वेंट जो है रहा करते थे वहाँ पर एक बड़ा केज था। ठीक है, तो वहाँ पर जो टोटो को था अब वो भेज दिया गया और उस केज के अंदर काफ़ी सारे एनिमल्स और थे, जैसे एक टॉर्टॉइस भी था, एक 2 रैबिट्स थे, एक स्क्वेरल थी, पालतू स्क्वेरल, और उनकी जो थी वो गोट भी थी, एक पेट गोट। बट द मंकी वुड नॉट अलाउ एनी कंपेनियन टू स्लीप एट नाइट। अब जो टोटो था वो बहुत मिस्चीवियस था, वो शैतान था, बट जो मंकी जो था वो उनको पूरी रात सोने नहीं देता था, उन सबको वो क्या करता था, परेशान किया करता था। सो ग्रैंड फादर वुड हैव टू लिव इन देहरादून। अब जो ग्रैंडफादर जो है ना उनको देहरादून जाना था, मतलब किसके लिए जाना था उनको देहरादून, अपनी पेंशन कलेक्ट करने के लिए सहारनपुर से। डिसाइड टू टेक हिम लॉन्ग। अब वो इतने लंबे टूर पर जाना चाहते थे तो वो टोटो को पहले एक अच्छे तरीके से सेटल करके जाना चाहते थे, तो उन्होंने क्या किया, ठीक है, Unfortunately, I could not accompany grandfather on the trip, but told me afterwards. A big black canvas kit bag was provided for Toto. ठीक है, अब एक बिग ब्लैक वो जो है बैग वो टोटो को प्रोवाइड किया जाता है। टोटो को प्रोवाइड क्यों किया जाता है, मीन्स एक जो बैग जो है उसमें अब टोटो को रखकर ले जाया जाएगा, मतलब जो ग्रैंडफादर जो है वो टोटो को अपने साथ लेकर जा रहे हैं। ठीक है, this was the some straw at the bottom of the kit bag and that provided by Toto and the bottom of become the new adobe। अब वो क्या बोलते हैं, ये जो है टोटो के लिए एक न्यू एडोब, एडोब का मतलब क्या होता है, एक नया घर बन चुका है अब ये टोटो के लिए। when the bag was closed, अब जब हम बैग को क्लोज कर देंगे तो नो एस्केप मीन्स अब बाहर निकलने के लिए कोई भी जगह नहीं है। मीन्स जो बैग जो लिया गया है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का, बहुत ही मजबूत बैग लिया गया है जिसमें से जो टोटो जो है वो बाहर ना निकल पाए। ठीक है, टोटो could not his hands his opening on the canvas and too strong for him। अब वो क्या कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ अगर वो बैग पर फोर्स लगाए तो उसके एफर्ट्स के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ या तो बैग रोल करेगा या उसके जो हाथ पैर हैं वो हमको एयर में दिखेंगे। मीन्स अगर हम अपने हाथ पैर हिलाते हैं ना तो वो दिखते हैं ना, जैसे बैग के बाहर से आप इमेजिन कर पा रहे हो, तो वैसे ही उसके जो हाथ हैं वो दिखेंगे। अब an exhibition that attracted the curious crowd of onlookers in the Ranarun railway station। ठीक है, टोटो रिमेंड इन द बैग एज फार एज शाहजहां बट वाइल ग्रैंडफादर प्रोड्यूसिंग द टिकट ऑन रेलवे इंस्टीट्यूशन। अब जो क्या है टर्न स्टाइल का मतलब क्या होता है, जैसे आप अपनी टिकट रखते हो तो एक जो गेट होता है वो खुल जाता है, आपने देखा होगा कभी, तो वही होता है रेलवे टर्न स्टाइल का मतलब। अब जो है वो टोटो को लेकर वहाँ पर पहुंचे। टोटो सडनली पोक्ड हिज हेड। अब जो टोटो जो था उसने अपना सर एकदम से बाहर निकाल लिया बैग से। ठीक है, अ कलेक्टर वाज वाइट ग्रीन। अब जो मीन्स जो टिकट जो कलेक्टर था वो बहुत घबरा सा गया टोटो को। अब टोटो को देखकर वो एकदम घबरा सा गया कि ये जो बंदर है वो कहाँ से आ गया, क्या है, कैसे है। ठीक है, ये सारी चीज़ें अब उसने देखी। अब हम उसकी जो है ग्रैंडफादर की और जो कलेक्टर है उसकी हम देखेंगे कि उन्होंने किस तरीके से रिएक्ट किया टोटो को बाहर निकलने के बाद। The poor man was taken aback at the great presence of mind and the grandfather annoyance. He said, "Sir, you have a dog with you and pay for it accordingly." अब जो टिकट जो कलेक्टर जो होता है उसने अपने पैरों को थोड़ा पीछे किया। ठीक है, अब ये आपका एक नेचुरल चीज़ है, आपके सामने कोई भी चीज़ एकदम अचानक से आ जाएगी तो आप पीछे तो करोगे ही, अपने पैर थोड़ा उससे दूर जाने की कोशिश करोगे। तो टिकट कलेक्टर ने भी एकदम वैसा ही किया। और टिकट कलेक्टर उसके बाद में क्या बोलता है, सर आपके पास जो ये डॉग है
मीन्स वो मंकी को क्या, जैसे आपको लिस्ट में अगर लिखना होता है ना कि कौन सा एनिमल आपके साथ जा रहा है उसका आपको पे करना होता है, तो मंकी तो कोई लेकर जाता नहीं है, तो बहुत ऑकवर्ड सा रहेगा। इसलिए वो क्या बोलता है, सर आपके पास एक डॉग है, आपको इसका भी अपने जितना ही इसका भी आपको पे करना पड़ेगा। In vain did grandfather would to the back did grandfather to try to prove that the monkey is not quality as a dog। अब जो ग्रैंडफादर जो हैं वो क्या सोचते हैं कि अब ये जो मंकी है ये डॉग तो है नहीं, अब उसको प्रूव करने की वो उसके सामने सोचते हैं। और इवन हैंडेड कॉन्ट्रा टोटो वॉज क्लासिफाइड एज डॉग बाय द टिकट कलेक्टर। अब जो टोटो जो था वो तो डॉग मान ही लिया था टिकट कलेक्टर ने, एंड 3 रुपीज वॉज द सम। अब जो ग्रैंडफादर ने जब वो किससे खरीदा था, टोंगा ड्राइवर से, जब उन्होंने वो खरीदा था 5 रुपये में खरीदा था, उनको 3 रुपये उसकी जो टिकट थी उसकी देने पड़ रहे थे, ठीक है। देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैक लुक एट द पॉकेट। अब ग्रैंडफादर ने क्या किया कि अपनी पॉकेट में से जो है उन्होंने एक टॉर्टोइज निकाला। व्हाट मस्ट आई पे सिंस द चार्ज ऑफ ऑल एनिमल्स। अब क्या मुझे इसका भी पे करना पड़ेगा, इसकी जो आप इसको डॉग कह रहे हो मंकी को, इसकी तरह, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा कि जो टिकट कलेक्टर जो था उसने जो था टोटो की वो टिकट का प्राइस उसने मांगा, मीन्स जो 5 रुपये में ग्रैंडफादर ने जो खरीदा था वो 3 रुपये उसकी जो टिकट की था वो मांग रहा था, ठीक है। और ग्रैंडफादर जो थे उसको प्रूफ करने में लग गए। तो वो क्या बोलता है, ये जो है आपका 4 फीट का है। क्वाड्रेटिव का मतलब ये आपका यही होता है कि एनिमल्स विच इज 4 फीट, ठीक है। तो ग्रैंडफादर भी उसको प्रूव करने में लगे। अब हम इसके आगे की कहानी पढ़ते हैं। द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोज एट द टॉर्टोइज पॉपर्ड विद 4 फिंगर। अब जो टिकट कलेक्टर जो होता है ना अपनी 4 फिंगर से, मीन्स जो अपनी फर्स्ट फिंगर है उससे जो टॉर्टोइज होता है उसको थोड़ा हिला कर देखता है, ऐसे आपको टॉर्टोइज है आप ये इसको हिला कर देखता है, ठीक है, थोड़ा सा। एंड ग्रैंडफादर प्लीड एंड टर्म लुक एट सेड नो चार्ज, इट इज नॉट अ डॉग। तो अब वो क्या बोलता है कि सर अब इसका कोई चार्ज नहीं है, ये क्या है, एक डॉग नहीं है, ठीक है, ये तो है एक टॉर्टोइज, एक छोटा सा, ठीक है। When Toto was finally accepted by grandmother। अब उसके बाद में जो टोटो है वो फाइनली एक्सेप्ट किया गया ग्रैंडमदर के द्वारा। मीन्स अब जब ग्रैंडमदर का मूड अच्छा होगा तब उनको बता दिया होगा तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया होगा। एंड गिव अ कंफर्टेबल होम इन दी स्टेबल। और उसको एक कंफर्टेबल होम दिया गया है स्टेबल में। स्टेबल क्या होता है, जहाँ पर जो घोड़ा होता है ना उसके रहने का जो घर होता है उसको हम बोलते हैं स्टेबल। आपने मूवीज़ में देखा होगा, ठीक है, तो वो होता है स्टेबल। या आप कभी हॉर्स राइडिंग करने गए होगे, आपने वहाँ पर देखा होगा, ठीक है, खाने से बने होते हैं ना, वही है। ही हैड अ फॉर कंपेनी ऑफ फैमिली डंकी नाना। तो उसके अंदर क्या था, उनका एक फैमिली डंकी था नाना। मीन्स आपके घर में कोई पेट है, अब वो आपके साथ बहुत टाइम तक रहता है तो आपको उससे लगाव हो जाता है। मीन्स अगर उसकी कुछ भी होता है उसके साथ, जैसे उसकी तबीयत खराब होती है तो आपको बहुत अच्छा सा नहीं लगता, आपको अच्छा फील नहीं होता, या उसको कुछ हो जाता है तभी आपको अच्छा फील नहीं होता। तो वो उनका क्या था, एक फैमिली मंकी बन गया था, जिस डोंकी बन गया था, फैमिली डोंकी था वो उनका, जिसका नाम क्या था, नाना। On Toto's first night in the stable, grandfather paid him as a visit to comfortable. To his surprise, I found Nana without apparent cause। अब जो था वो नाना के लिए तो एक सरप्राइज था, pulling at her hurdler and trying to keep his head as far as the possible wonderland। अब जो टोटो था उसने उसको भी जो था परेशान करना शुरू कर दिया, ठीक है। हेटलर का मतलब क्या होता है, जैसे उसकी जो मुंह होता है ना उसके ऊपर जो रस्सी सी बंधी होती है, आपने देखा होगा, तो वो हेटलर जो थी उसके ऊपर बंधी हुई थी, तो उसने उसको भी जो परेशान करना उसने शुरू कर दिया। ग्रैंडफादर गिव नाना टू स्लैप अक्रॉस हर हॉर्सेस। अब ग्रैंडफादर ने जो थे नाना के ऊपर स्लैप किया। मीन्स नाना जो था वो बहुत परेशान सा हो रहा था और स्लैप किया, मीन्स उसको थोड़ा थपथपाया, जैसे हम करते नहीं ऐसे ऐसे करके, तो उसके बाद में उसको थोड़ा थपथपाया। और जिसका मतलब क्या होता है, वो बैक की साइड में गया। एंड शी जर्क्ड बैक ड्रैगिंग टोटो विद हर। और टोटो को भी अपने साथ उसने ड्रैग कर लिया। ही हैड फेंस्ड ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स एंड शार्प लिटिल टीथ। अब उसके कैसे थे, लॉन्ग ईयर्स थे और शार्प लिटिल टीथ थे। टोटो एंड नाना नेवर बिकम फ्रेंड्स। और जो टोटो और जो नाना है वो कभी फ्रेंड्स नहीं बन सकते थे। अ ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग एंड लार्ज बाउट ऑफ वार्म वाटर। अब जो टोटो जो था वो किससे नहाता था, एक लार्ज बाउल में वार्म वाटर के साथ नहाता था। मीन्स विंटर का सीजन था, उसको गर्म गर्म पानी के साथ नहाना बहुत अच्छा लगा करता था, ठीक है। और जो ग्रैंड मदर जो है उसके लिए पानी लाया करती थी। ही वुड कनिंगली टेस्ट। पहले वो क्या करता था, इंसानों की तरह उसको टेस्ट किया करता था, अपने टेम्परेचर उसका टेस्ट किया करता था पहले अपने हाथों से, फिर ठीक है अपने हाथों से उसका टेम्परेचर चेक किया करता था, ठीक है। उसके बाद में अपने एक पैर को डाला, फिर दूसरे पैर को डाला, ये सारी चीज़ें वो किया करता था। उसके बाद में वो अपना जो पूरा है उसमें बैठ कर नहाया करता था, ठीक है।
Once comfortable, he would have soap his hands and feet and rub himself all over. एक बार जब वो comfortable हो जाता तो अपनी पूरी rub himself all over, मतलब पूरा वो नहा लिया करता था. When a water become cold, जब water जो है वो ठंडा हुआ करता था, he could get run as quickly in the kitchen fire. और नहीं, एक दिन जो था वो water उसको ठंडा मिला तो वो कहाँ गया, किचन में जो फायर जल रही थी वहाँ पर वो ड्राई होने गया. मीन्स अब इफ़ एनीवन लाफ्ड ड्यूरिंग इट्स परफॉर्मेंस, अब जो कोई भी होगा जो इसमें हंसेगा. मीन्स अब देखते हैं कि टोटो ने क्या किया. Toto feelings would be hurt and refused to go on in his bath. One day Toto nearly succeeded for boiling himself away. अब एक दिन क्या होता है, टोटो जो था वो अपने आप को ही बॉयल करने वाला था गरम गरम पानी के अंदर. अब देखते हैं वो कैसे हुआ. A large kitchen kettle has been left on the fire of boil of tea and Toto. एक दिन क्या था, जो उनकी लार्ज किचन थी उसमें जो फायर के ऊपर एक केटल रखी हुई थी जिसके अंदर जो था टी के लिए पानी जो था वो बॉयल हो रहा था. ठीक है. फाइंड हिमसेल्फ नथिंग बेटर टू डू. अब जो टोटो को जो था वो मिली और उसने उसकी जो लिड थी उसको हटाया. ठीक है. अब जब वो गर्म हो रहा है तो उसका टेम्परेचर तो नॉर्मल है अभी नहाने लायक, पर जैसे जैसे गर्म होगा वो जैसे जैसे खोलेगा उसका जो टेम्परेचर होगा वो भी बढ़ता जाएगा. फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ टू बाथ, ही कॉट इन द सिंकिंग ऑफ द ओपन केटल. अब उसने क्या किया, केटल को जो था उसने ओपन कर दिया. दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर अ वाइल एंड द वाटर बिगेन टू बॉयल. अब जो था वो वाटर जो था उसने बॉयल होना स्टार्ट कर दिया. टोटो देन रेज हिमसेल्फ अ लिटिल, फाउंड इन क्लोथ आउटसाइड, सेट डाउन अगेन. अब उसमें जो था वो टोटो जो था वो बैठ गया. इट कंटिन्यूड हॉपिंग अप. अब जो था वो क्या करता था, हॉपिंग अप मीन्स बार बार वो बाहर निकल रहा है, बार बार बैठ रहा है. जब उसको जो गर्म लगता है तो वो बाहर निकल जाता है और जब उसकी ठंड सी लगती है तब वो उसी के अंदर बैठ जाता है. ठीक है. उसके बाद में था वो टोटो जो था वो हाफ बॉयल हो चुका था केटल के अंदर. पानी इतना गर्म हो चुका था, टोटो जो था वो हाफ बॉयल हो चुका था केटल के अंदर. ठीक है. अब क्या होता है, इट इज देयर इज द पार्ट ऑफ ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिस्चीफ. टोटो को देखकर ऐसा लगता था कि जो उसका जो ब्रेन जो है वो मिस्चीफ मीन शैतानियों के लिए बनाया. उसका जो ब्रेन है वो शैतानी वाला जो स्पेशली जो पार्ट है वो बहुत जल्दी डेवलप हो रहा है उसका. ही ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स एंड पीसेस, जो था वो हमेशा चीज़ों को पीसेस में काट दिया करता था. व्हेन द आंट कम नियर हिम, मीन्स उनके घर में एक बार जो आंट आई थी उन्होंने उनकी भी ड्रेस में क्या करता था, होल्ड कर दिया था. ठीक है. वन डे एट लंच टाइम अ लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ डाइनिंग टेबल. एक दिन क्या हुआ, पुलाव बने और वो डाइनिंग टेबल पर रखे गए. ही एंटर्ड इन द रूम ऑफ टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विद राइस. माय ग्रैंडमदर स्क्रीम्ड. अब जो टोटो जो था वो आ गया और ग्रैंडमदर जो थी वो एकदम चिल्लाने लगी उस पर. एंड टोटो थ्रू अ प्लेट एट हर. अब टोटो ने चीज जो थी वो प्लेट फेंक दी और तोड़ दी. वंस अब माई आंट्स रस्ट फॉरवर्ड आई रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर इन माई फेस. The grandfather arrived. Toto picked up in the dish of pulao and made exit through the window. अब टोटो ने जो था वो विंडो से बाहर चला गया. We found himself at the branch of jackfruit tree and this is still his arms. He remained there all afternoon eating slowly through the rice, determined finishing every grain. And then in order to spite grandmother, he screamed at him and dished down to the tree and chattered to Dilligan from the brook of 100 pieces. अब जो ग्रैंडमदर जो थी उन्होंने उसको चिल्ला दिया था और टोटो को भी गुस्सा आ गया. उसने जो थी वो ज़मीन में प्लेट मारकर तोड़ दी. अब क्या होता है, टोटो जो था उसकी दिन पर दिन शैतानियाँ जो थी वो बढ़ती जा रही थी. कभी वो कुछ कर देता था, कभी वो ये तोड़ देता था, कभी वो तोड़ देता था. ठीक है. अब क्या होता है, ऑब्वियसली टोटो वॉज द पॉट ऑफ द न्यू लॉन्ग. अब जो था टोटो की जो शैतानियाँ थी वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, वो किसी कंट्रोल में ही नहीं आ रहा था. अब जो टोटो को जो था और लंबा रखना सेफ नहीं था. इवन ग्रैंडफादर रियलाइज दैट, ग्रैंडफादर को रियलाइज हुआ कि वी वर नॉट वेल टू डू एंड कुड नॉट अवॉइड द फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिशेस. हम ये जो डिशेस का जो लॉस हो रहा है, मीन्स उसने जो पुलाव जो था उसको ही फेंक दिया था. क्लॉथ्स को वो काट देता है, जो घर पे गेस्ट आता है उसको भी नहीं छोड़ता, वो कर्टेन्स फाड़ देता है, वॉलपेपर फाड़ देता है. सो ग्रैंडफादर वुड बी टोंगा ड्राइवर. अब जो ग्रैंडफादर जो थे वो टोंगा ड्राइवर को ढूंढने गए और उन्होंने टोटो को दोबारा वापस कर दिया 3 रुपये में. मीन्स अब जो ग्रैंडफादर जो थे उनको समझ आ गया था कि टोटो की असली जगह यहाँ नहीं, उसकी असली जगह कहाँ पर है, फॉरेस्ट में है. ठीक है. मीन्स अगर आप किसी को ऐसे रखोगे तो टोटो जो है वो बहुत ही ज़्यादा मिस्चीवियस था. अब उसको इतना ज़्यादा रखना घर के लिए सेफ भी नहीं था. ठीक है. सो टोटो को जो था उन्होंने दोबारा टोंगा ड्राइवर को वापस कर दिया. तो इस पूरे चैप्टर में हमने टोटो के बारे में पढ़ा, उसकी जो मिस्चीफ जो हरकतें थी उसके बारे में पढ़ा. सो इसी के साथ जो आपका जो चैप्टर होता है वो यहीं पर ख़त्म होता है. सो आई होप यू ऑल लाइक माई एक्सप्लेनेशन. अगर अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में.